ये जो अंजुमन के मामले में इसके लोग हैं यहाँ, इस मतलब ये फुटबॉल थोड़ी है कि हर कोई आ रहा है इसको जो है इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं इसमें मदाखलत नहीं कर रहा। हर तालुके में अंजुमन बनाते हैं, हर अंजुमन को साल को 10 करोड़ रुपए देते हैं। यहाँ आए सो अंजुमन अल्लू जान, मल्लू जान, तल्लू जान, कल्लू जान वो नहीं चलता। बीजेपी वाला तो हमारे देश में पूछ को मार रहा है क्या, तू सुन्नी क्या, तू अहले हदीस क्या, तो देवबंद क्या, नहीं मारा खा रही होलसेल में, खिदमत कर रही रिटेल में। सोनिया गांधी इसका हमारे देश ने सिलायासन कराया सो कि अल्लू जान, तल्लू जान, तम्मू जान कर गए तो इन्हें अभी कलूल पलूल राहुल सब मिल को करो, ये को करो जी। अब तो क्या तो लल्ली पप गोला दे रही होलूल तुल्लूल बतूल। वो कौन चेयरमैन हमारा अंजुमन का, सौनूर, जहाँ इज्जत नहीं थूक को बाहर आओ। अब वो सलीम तुम्हारे एमएलसी शिव कुमार के बैगा उठा ले फिर रहा उन्हें। इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम साहब। तो क्या कुछ बदले हुए आसार नज़र आ रहे हैं सियासत के अंदर? जैसे आपने जेडीएस में शमूलियत इख्तियार की है, मुसलमानों का एक सैलाब आपके पीछे उमड़ पड़ा है, तो क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको आने वाली सियासत में मुसलमानों के मुस्तकबिल को लेकर? देखिए अल्लाह का करम है और कौम की दुआ है कि पिछले 6-7 साल से एक डर के माहौल में कौम जिंदगी बसर कर रही थी। सैकड़ों बच्चे जेला में हैं, सिर्फ नारे पुकारे से, मर्डर भी न हुए, जले भी नहीं। हुबली के कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, बेंगलुरु के बच्चे जेल में हैं। तो आज कौम होशियार हो रही है, होना चाहिए। 1,35,00,000 हैं इस रियासत में। हुकूमत बनाने वाले, एमएलए बनाने वाले, हर चीज़ हर ताकत हाथ में रखते हुए आज बदकिस्मती से उनके घरों के सामने मंगते खड़ने का वक्त आया है। मैं चाहता हूं कि कौम देने की जगह रहे, मांगने की जगह ना रहे। ज़िंदगी इज्जत के साथ, सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करे। तो मुस्तकबिल के अंदर क्या कुछ प्लान्स है आपके? जेडीएस क्या कुछ करने वाली है आगे? मुस्तकबिल है जेडीएस को जीता हूँ। आज भी 4% रिजर्वेशन है, जेडीएस दी सो है, कांग्रेस दी क्या नहीं। 4% एजुकेशनल रिजर्वेशन, 100 सीटा मेडिकल में रहे तो 4 कंपलसरी देना। मेरिट की बात अलग है, एजुकेशन में, गवर्नमेंट नौकरी में, यूपीएससी में, असेंबली में कानून पास भी बीजेपी निकालना चाह रही तो भी निकाल नहीं सक रही, क्यों तो हमारा फाउंडेशन होता मजबूत दाल को आया मैं 95 मईस बैठ को कराया हो देवड़ा साहब उसे अमल में ले। अखामती स्कूल दिए, रेजिडेंशियल स्कूल, आज वो मुरारजी स्कूल के नाम से चल रहे हैं। अच्छा, ये किसकी देन? ये भी इनकी देन। जेडीएस रिजर्वेशन दिए, मुसलमान 2 ईयर बनाए। आज तालुक पंचायत, जिला पंचायत, कारपोरेशन, मेयर, डिप्टी मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, तालुक पंचायत अध्यक्ष, ये होने का मौका मुसलमान को भी मिला, बैकवर्ड को भी मिला, दलित को भी मिला। पहले नहीं था ये। तो आज ये सब काम करने वाले हैं। और अब वो जो है यात्रा जो चल रहे हैं कुमार स्वामी का, वो ज़बरदस्त रिस्पांस है। अच्छा, आपने बच्चों की बात कही, बच्चे जेलों में बंद हैं, इसको एक सियासी मुद्दा बना दिया गया है।
इसमें जेडीएस ने क्या कुछ किया है अब तक, ये हम जानना चाह रहे हैं। और आपने एक बात ये भी सामने आई कि आपने कुछ बच्चों को खाने के लिए इमदाद की है, रकम कितनी रकम है उसको वजाहत करेंगे? नहीं, ये सब चीज़ें बोलने के नहीं है। जी जेल में ऐसे देखिए, मेरे हमेशा ऐसा है, सीधा हाथ दिया दाएं हाथ को नहीं मालूम होना। नहीं, ऑलरेडी अंजुमन इस्लाम इसके अंदर जो तमाम चीज़ें कर रही है, बेहतर होता अगर कहाँ है अंजुमन इस्लाम? अंजुमन इस्लाम के अंजुमन जरिए इस्लाम मदद कर अब मैं अब बोलता नहीं, अब जी चुप का बोले तो जो है हालात बिगड़ते हैं। जी जिस तरीके से करना था नहीं, अब हुबली ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव चला, अंजुमन इस्लाम जिंदा नहीं आती क्या? उन्होंने कोशिश की, कोशिश का तो वो अदावत इन बिगड़ा लिए। जी इन पहले केस ही हारी, इनको केस रजिस्टर टेम्पो बोला मैं देवगौड़ा के हाथ से एक एफिडेविट दलाओ तुम्हें। उन्हें जब प्राइम मिनिस्टर रजिस्टर टेम्पो 95 में चीफ मिनिस्टर था, उन्हें मैं सदर था। ये जगह जो है अंजुमन की है, झंडा इन्हें उड़ा रही है, जगह इनकी है, दूसरे कौन भी क्लेम नहीं करना। यह फैसला उस वक्त हुआ। वो उस कंडीशन पर मूर्सा और मठ के स्वामी को भी जगह दिए, उन्हें दुकाना बन लिया। वो बोलो मैं क्या, इनको हिम्मत नहीं, जी वो मिला को डालना था इन्हों, और हमने उसमें पार्टी बनाना था। कोर्ट में आको बोलते, मैं बोलता, देवगौड़ा बोलता, इनका केस महफूज होता। हिमाकत, गुरूर, जी तो क्या हल क्या है इसका? इसका हल क्या है? वाला को बाहर फेंको, अच्छे आदमियों को लाओ, वो चल रहे सो। कौन है और आपके क्या नजर में? है? वो कौम चाहती, वो कौम चुन लेना, हुबली के अंदर मालूम है। ये जो टीम है इनको कौम ही चुन कर लाई है ना। वही तो है, खराब घर में कचरा पड़ा, झाड़ो, रोज झाड़ते रहो। लेकिन आपकी सियासत जो है ये मतलब रियासती सतह की कह लें या मरकज़ी सतह की कह लें, ये जो अंजुमन के मामले में है, इसके अंदर जो है यहाँ के लोग हैं, यहाँ इस मतलब ये फुटबॉल थोड़ी है कि हर कोई आ रहा है इसको जो है इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं इसमें मदाखलत नहीं कराया अब तक भी। पहले एक बार वो मजहर कह के अच्छा है अगर करे होता, उसके बाद नहीं, आज तक इसमें मुदाखलत करे नहीं। ये तो सब भी मेरे थे। जी अब आवाम को चाहिए अभी कि वो अच्छा ये को जो देख वक्फ के बोर्ड से यहाँ के बायलॉज को चेंज करने की बात कही गई है, बायलॉज उन्होंने नया ड्राफ्ट किया है, क्यों पुराने बायलॉज की जगह नया बायलॉज लाया जा रहा है? वो उन लोग पूछ लेना, उनको मालूम, हमने नहीं मिला। आपकी क्या राय है? मैं इसमें सब सिर खराब कर लेता नहीं। जी कौन सा बैला रहा तो बेकी से कितने आप वक्फ बोर्ड के अंदर जो शाफी सादी साहब बैठे हैं, सीईओ साहब बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत की बुरी नज़र अंजुमन पर पड़ी है, ऐसा हमको महसूस होता है। तुम ना महसूस हो रहा, उनको क्या महसूस हो रहा वो देखो। नहीं, उनको भी यही महसूस हो रहा अंजुमन वाले को। महसूस लगे अंजुमन वाले अब भी रखो, इलेक्शन नहीं सो अब तक रखोगे थे की नहीं करे थे इलेक्शन में, यूनिस की बैठे थे, इलेक्शन कराना था नहीं ना, नहीं करे। एप्लीकेशन तो दे दिए थे अब क्या करके कि भाई आरओ अपॉइंट करो और इलेक्शन करवाओ। कब दिए थे एप्लीकेशन में? उनका टर्म खत्म होने से पहले। की नहीं करे फिर? अब वो वक्फ बोर्ड की साजिश होगी, हुकूमत की क्या बुरी नज़र साजिश लगी है? होगी। वो मुझे मालूम नहीं। खैर, मुसलमानों के लिए क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप जेडीएस को लेकर, अंजुमन को छोड़कर, कि क्या कुछ प्लान्स हैं, क्या कुछ लगता है आपको जेडीएस की क्या कुछ कारकर्दगी जो यहाँ पर होनी चाहिए, कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? हुकूमत आते ही जी माइनॉरिटी का बजट अलग बनाता हूँ, जी 7,000 करोड़ रुपए। अच्छा हर तालुके में अंजुमन बनाते हैं, हर अंजुमन को साल को 10 करोड़ रुपए देते हैं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2,000 करोड़। वो बच्चे सेलेक्ट करना अंजुमन वाले करना, बेंगलुरु को बच्चा आने की जरूरत नहीं। माइनॉरिटी हाउसिंग कॉरपोरेशन में घरा बनने का, उसे 2,500 करोड़ रुपए रखी। कहाँ घरा होना अंजुमन वाला सेलेक्ट करना। अनएम्प्लॉयड बच्चे, जी उनके लोन का, एजुकेशन स्कॉलरशिप, सब चीज़ अंजुमन के थ्रू होती। सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर आदमी अलर्ट करते हैं। सेक्रेटरी को गवर्नमेंट भेजती है, अच्छा उन्हें सेक्रेटरी से चेक साइन करने का। वह महीने साल के एक बार एडिट होता गवर्नमेंट का।
और इसमें जो भी पैसा खाया 7 साल सख्त सजा। अच्छा। ये कानून बदला को अंजुमना बना रहा मैं। यहाँ आए सो अंजुमन अल्लू जान, मल्लू जान, तल्लू जान, कल्लू जान वो नहीं चलता। आधे में IMA का इंक्वायरी, अमानत बैंक की इंक्वायरी, वक्फ बोर्ड के जायदाद था कौन कौन घुसा कहीं, उसके अंदर तो बड़े बड़े नाम शामिल हैं। सब भी CBI कुछ दे रहा ना, मेरा नाम भी बोले तो मैं ही बोला देवकर को। और वक्फ बोर्ड में जितने भी जो घोटाले भी हैं सब हमारे ही लोग हैं उसमें अक्सर। सब करबला में कौन थे? मोदी आता क्या? करबला के मैदान में मोदी। वहाँ हुसैन थे, दिल शहीद के हो गए, फफोले, यहाँ पर भी शहीद दिल नहीं के हुए। फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को लगी है आग इस घर के चिराग से। सही न? हम ना BJP से नुकसान नहीं, मोदी से नुकसान है तो अपने बराबर हो गए। मसलक के लड़ रही बोल रहा मैं, तबलीग, आले हदीस, देवबंद, नदवी, सुन्नी। BJP वाला तो न मारते स्टेप पूछ को मार रहा है क्या? तो सुन्नी क्या, तो आले हदीस क्या, तो देवबंद क्या? नहीं, मारा खा रही होलसेल में, खिदमत कर रही रिटेल में। मसलक पर तुम्हें एक नहीं हो सकते, छोड़ डालो, मसाइल पे एक हो जाओ। सही बात। क्या उम्मीद है कि मसाइल पर हो सकेगी? नहीं, ये तो NRC को बड़ा होता है। यूपी में देखे नहीं, यूपी की हालत जो है, जी। मध्य प्रदेश की जो हालत है, आंखों से आंसू ने खून निकल रहा है। यहाँ अगर जनता दल नहीं रहती, अब तक मुतालिक देसाई घेर लेता। देवगौड़ा का बेटा कुमार स्वामी उतरा बाजार में, आ रहे तुम ना देख लेती, कहता मुतालिक देसाई का मुंह बंद हुआ। धारवाड़ में लेना बेचने गया तो उसे मारे पकड़ को, उसका माल बर्बाद करे। फौरन कुमार स्वामी 10,000 रुपये कलंगड़े 10,000 रुपये कुमार स्वामी भेजा। अंजुमन वाले कम से कम एक शुक्रिया बोले कांग्रेस से, सोनिया गांधी। इसका मरदेश नवे शिलान्यासन कराया सो। हाँ, कांग्रेस का तो 4% मुसलमान को रिजर्वेशन दिया आज तक। नहीं, आप भी कई लंबा अरसा जो है कांग्रेस में रह चुके हैं, तो उस दौरान ये फिक्र उजागर वो नेक्स्ट निकल गए सहो सिजदा कर ले को। नमाज में गलती हुई तो क्या करते हैं? सहो सिजदा करते हैं। आज मैं जनता दल में खुद था, मैं दिलाया जी। ये क्या कि कांग्रेस अच्छी होती, अल्लू जान, थल्लू जान, तम्मू जान कर गए तो इन्हें अभी कलूल पलूल राहुल ये जब भी भारत जोड़ो। अरे मुल्क बर्बाद हो जा रहा, मिशना निकालो कर को बोलने की ताकत नहीं। मोदी हार रहा, मिशना जीत रही, जी। ये पूछने इनकी में दम नहीं। जी, अब क्या उम्मीद है कि क्या मतलब हुकूमत बना पाएगी JDS? मेहनत हमें कर रहे हैं, अवाम दुआ करते, अल्लाह ताला कामयाबी देता। गवर्नमेंट बना तो डेफिनेटली बना तो, मुझे अल्लाह पे यकीन है। वोटा कौन डालती है तो मवक्कल आंखों वोटा डाल को जाती गया। आखिरी पैगाम क्या देना चाहेगा? आखिर पैगाम आता है, हुगली के लोग मुझे जानते हैं जी। 90-5 में हुबली जल रहा था, ठंडा करके गया। अब हो सैकड़ों बच्चे जेला में। कल बेचारा मैसूर के जेल में भी थे अशरफ अली, उन्हें वहाँ पर गया कर जाको। नहीं, अंजुमन वाले भी जा रहे हैं ना, अंजुमन वाले मरकज़ियत के अशरफ साथ भी, काम कर रहे अंजुमन सब भी जा रहे हैं, जाओ। जी। मैं क्या है, मरकज़ियत से काम होना ज़रूरी है ना। वो होना जी। लेकिन नहीं है यहाँ। जनाजा उठाने कौन भी नहीं है क्या? जी। तो उससे एक आदमी मरा तो उठाने 4 आदमी होना। सब मिल को करो, ये को करो। जी। इलेक्शन इस टाइम देखेंगे पार्टी कौन सी क्या करने का। जी। डॉक्टर दवा देने वाला मरीज को पैसे दे को दवा देता क्या? अंजुमन के इलेक्शन में कई कुछ पैसे दे को वोटा लेना क्या है वहाँ? तो ये चीज़ जो है अल्लाह के फजल से मेरी अगर हुकूमत आई,
ये कौम के अंदर एक विखार, ये कौम का आदमी एक स्टेशन पे गया तो उठ को खड़ को बात करना, जी नहीं, वकार दबदबा खत्म हो चुका है हमारी कौम। वो आना, जो एक जमाने में रोब दबदबा होता था वो आना, वो नहीं कब करना आता, वो जी। कब आता अगर बोले तो हाँ, हमें मुत्तफ़िक़ों को एक अच्छी हुकूमत को हमें लाए। जी एक 3-4 आदमी तुम्हारे बने, डॉक्टर करीम माइनॉरिटी कमीशन मैं चेयरमैन बनाया था, काले बुड्ढे को एमएलसी मैं, वो गए के बाद ये कौन सा था कांग्रेस वाले मुसलमान को अब तक क्या तो लल्लीपॉप गोलियां दे रही, हुलूल तुल्लुल बतूल वो कौन चेयरमैन हमारा अंजुमन का, सौनूर, जहाँ इज्जत नहीं थूक को बाहर आओ। इज्जत शान बड़ी चीज़ है, हमें पैसे के गरीब है लेकिन ईमान के अमीर हैं। सही 4 साल की एमएलसी शिव कुमार के मुंह पर फेंक को आया। शिव कुमार बोलता कौन भी हिजाब के बारे में बात करना नहीं, तुम्हारे बेटे नंगे फिरा देते मैं कि एक मुसलमान ने उससे उठसे नहीं पूछा, हिम्मत नहीं मर्दान के नहीं तुम्हारे में। सही सर, हाँ मैं अकेला बंदे था, ना सियासी तौर पर बंदे थूको जी उसे सियासी तौर बंदे क्या कौन तो रजी अल्लाह ताला नो बने सो पार्टी, खुलफाए राशिदीन बने सो पार्टी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बंदे सो दीन को कलमा पढ़ का को वो छोड़ का को यहाँ लालूल गांधी के पीछे फिर रही, क्या जवाब देती तुम्हें? अरे वो मुस्कान बच्ची नारे तक मेरा अल्लाह अकबर कर को चिल्लाई, वो बच्चे को मैं साथ देने गया, शिव कुमार पूछता कहीं को गए थे, मगर जमीर को डरा था, इन्हें जवाब नहीं दे सकते थे, दे सकते थे। तो ये चीज़ें जनता जैसा कहे आपने कहा कि ईमान से हम लोग अमीर हैं, अगर ईमान ही बेच दें बचे क्या है, बचा के तो ये लड़ो मुझे अब क्या जरूरत थी, मैं भी 4 साल एमएलसी में भी आराम से बनाते थे, क्या करना, खबर में जाना नहीं, अल्लाह को जवाब देना नहीं। वो मुस्कान बच्ची एक बात बोलती, वो बच्ची की इर्द गिर्द जाकर बैठो का ना, ये जितने मर्दा है उन्हें बोलते चिचा मैं एक बार अल्लाह का नाम बोली सारी दुनिया में अल्लाह मेरा नाम बोलने लगाया, कहीं सीखो रे इबरत हासिल करो मेरे बाबा। एमएलए डिप्टी लीडर वो ऐसा वो भगत करने खड़ो को दर्द होता देखे तो इज्जत करना सियासत में करो, हमें भी देवगौड़ा की इज्जत कर दी, कुमार स्वामी की इज्जत कर दी, लेकिन तुम्हारे विखार को गंवाले को नहीं करते। अब वो सलीम तुम्हारे एमएलसी शिव कुमार के बैगा उठा ले फिर रहा उन्हें थैले उठा लेगा, अरे तू ये कौम का नुमाइंदा वहाँ हिम्मत से रो कि वो ऐसा क्या है कि एमएलसी नहीं बात मर जाता तू, मौत आती नहीं, मौत है तो नाम बदल जाता, मुर्दा कहते, मिनिस्टर कहते नहीं, मुर्दा मैयत। सही बात, लेक जा खबर में डाल को टन्ना की मट्टी डाल को थूक को निकले पूछना तू देखने वाला ने सिवाय अल्लाह के और तेरे, तो खुदा का खौफ रखो। आपका मेन इंटेंशन ये है कि मुसलमान पहले अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने ईमान को मुकद्दम रखें। यस, अल्लाह को डरे। तुम्हारे ऑफिस मस्जिद तुम्हारे ऑफिस बने, मकान के बाद तुम्हारा दूसरा घर मस्जिद बने, अल्लाह के सामने पूछो, गिड़गिड़ाओ, देने वाला मालिक। खैर हम उम्मीद करते हैं आपके मकासद में अल्लाह आपको कामयाब करें। दुआ करो हमारे पैगाम को लोग देखें दे, जी लोगों में देख दाल को खाली से छोड़ो न को, इस आगे कैसा आओ सियासत के अंदर आओ, हज़ारों की तादाद में आओ, तुम्हारी 1,35,00,000 है तुम्हें, तुम ना ओहदे भी मिलते, पोस्टा भी मिलती, तो मेरा साथ दो, कोशिश मैं करता हूँ, दुआ तुम्हें करो, अल्लाह ताला कामयाबी देता। जी।